बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। कल की क्लास में हमने फिजिक्स में थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/f प्लस 1/p प्लस 1/q। आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस यानी कि पतले लेंसेस को आपस में मिलाएंगे और उनका कोई एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने करना क्या है जी, हमने कल एक लेंस रखा था। ये एक लेंस, कल की डायग्राम आपको याद होगी, अभी उसी पे बात कर रहे थे हम। हमने कल एक लेंस लिया था और इस एक लेंस पर हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। और आज हम क्या करने जा रहे हैं कि आज हम लेंस को कंबाइन करेंगे। थिन लेंसेस को, पतले पतले लेंसेस को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, यानी एक ऐसा लेंस एक ऐसा लेंस, ऐसे दो लेंसेस को कंबाइन करेंगे और इसके लिए कोई इक्वेशन बनाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। तो आज हम दो लेंसेस, जाहिर बात है आपको पता है जी, एक लेंस से जरा इमेज वगैरह बन जाता है, मैग्नीफाई जाता है, दो होंगे तो और अच्छी बात होगी और अच्छा इमेज बन जाएगा, बड़ा इमेज बन जाएगा। तो आज हम लेंस को कंबाइन करने जा रहे हैं, दो लेंसेस को हम कंबाइन करेंगे। चले जी, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते जी। लेट्स से हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पर रे डायग्राम जो है इतनी परफेक्ट नहीं होती। वो जो कल की डेरिवेशन हमने की थी उसमें तो रे डायग्राम परफेक्ट होनी चाहिए, नंबर होता है बकायदा, आपका जो इमेज है वो 2f के पीछे बनना चाहिए। लेकिन आज की जो डायग्राम है इसमें हम जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी एक पॉइंट के साइज के बराबर का ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके लिए कोई इतनी परफेक्ट रे डायग्राम नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये नहीं जी, हमने ये पहला लेंस लिया, ये हमारे पास फर्स्ट लेंस है जी, और इस लेंस की सपोज कर लें जी फोकल लेंथ है f1। इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो f1 है। आप जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, o और f के बीच का फासला। ठीक है जी, और ये हमने एक इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ a पॉइंट पर सपोज करें जी, इस a पॉइंट पर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटे साइज का है। मैंने आपको पहले कहा रे डायग्राम यहाँ कंसीडर नहीं की जाती। तो मेरे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ है f1 और उसके सामने मैंने ए पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको आप कहते हो p, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम इसकी यहाँ से इसका देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। तो सपोज करें जी, ये से एक लाइट निकली, लेंस से टकराई और ये ऐसे बैंड हो गई और हमारे पास लेट्स से ये बी पॉइंट पर, ऐसे यहाँ बी पॉइंट पर हमारे पास एक इमेज बन गया इसका। ठीक है, अब ये हमारे पास, चूंकि अभी ये तो फाइनल इमेज हम इसको नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमने एक और लेंस लगाना है ना, हमने तो दो लेंस के साथ बनाना है डेरिवेशन को, तो ये फाइनल इमेज नहीं है। लिहाजा इस लेंस से इस इमेज तक के फासले को हम Q1 कह लेते हैं। Q नहीं कह रहे क्योंकि Q तो हमारे फाइनल इमेज का डिस्टेंस होगा, तो इसको हम कह लेंगे Q1। ये तो हो गया, हमने एक लेंस रखा और उससे एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दिया। तो मेरे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f1। उस लेंस के सामने ए पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेंस क्या कर रहा है जी, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। हम जानते हैं कि लेंस से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो p होता है, लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है वो q होता है। हमने इसको Q1 क्यों कहा है, क्योंकि दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, ये अभी फाइनल इमेज नहीं है, अभी हम एक लेंस और लगाएंगे और उससे फिर फाइनल इमेज बनेगा। चले जी, अब हम जानते हैं थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ये थिन लेंस फॉर्मूला होता है। अगर हम इस फॉर्मूले को ऊपर वाली सिचुएशन पर लगाएं तो फोकल लेंथ है हमारे पास 1/f1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास 1/p प्लस इमेज डिस्टेंस है हमारे पास 1/q1। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। पहले लेंस पर हमने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f1, ए पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेंस उसका बी पॉइंट पर एक इमेज बना रहा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया q1, और हमने ये मिरर थिन लेंस फॉर्मूला लेके हमने उसका एक इक्वेशन बना लिया, 1/f1 इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q1। अब बारी है जी एक नए लेंस को लाने की। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं एक पतला लेंस ले आता हूँ। ठीक है जी,
ये मैं ले आया, इसके बिल्कुल इससे जोड़कर मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, ये ठीक है जी, ये एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया बिल्कुल इससे छोड़ के। गंदी सी डायग्राम बन रही है लेकिन चला खैर चला लें। ये मैंने बिल्कुल पतला सा एक और लेंस जोड़ दिया। अब ये इस लेंस के सामने, इस लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो इस लेंस के सामने ना, F1 के सामने। ये जो इमेज बना है बी पॉइंट पर, यहाँ पर जो इमेज बना है, अब ये दूसरे लेंस जिसकी फोकल लेंथ है F2, ये दूसरे लेंस के लिए ये इमेज अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अब ये लेंस इस इमेज का एक और इमेज बनाएगा, इमेज का इमेज बनाएगा। समझ आई बात? मैंने जब ये बी पॉइंट पर एक्चुअल में क्या था, ये इमेज था, लेकिन अब ये मैं जो दूसरा लेंस ला रहा हूँ तो उसके लिए अब ये जो है एक ऑब्जेक्ट होगा, और अब ये वाला लेंस इस इमेज का एक नया इमेज बनाएगा। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास बी जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मान लो, अब आप इसको सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ दिस इज नॉट इमेज, इट इज नाउ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। तो अब दूसरे लेंस की बात करें, पहले लेंस को आप भूल जाए, दूसरे लेंस की बात करें तो दूसरे लेंस का ये बी जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लेंस से लेके बी तक का फासला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि पी। समझ आई बात? पहले लेंस को भूल जाए तो फिर समझ में आ जाएगी बात। भूल जाए पहले लेंस को, गायब हो गया पहला लेंस। तो अब यहाँ पर है जी जो इमेज, अब हमने ये लेंस लाया है तो ये जो इमेज था, नाउ इट इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ये इमेज नहीं है, अब ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा फॉर द सेकंड लेंस विच इज पी। अब हम कंसीडर करते हैं जी कि इसने यहाँ इमेज बनाया है, यहाँ सी पॉइंट पर फाइनल इमेज बन गया। तो यहाँ से लेके लेंस तक का फासला ये हो जाएगा क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया जी मामला। ठीक है, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस साल, ये इस साल की ज़रा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिहाजा दोबारा देख लेते हैं जी। ये हमारे पास फर्स्ट लेंस था, ठीक है जी, इसकी फोकल लेंथ F1, ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट था, ऐसे लाइट आई, ऐसे लाइट गई और बी पॉइंट पर एक इमेज बन गया। ठीक है, और हमने ये इक्वेशन बना ली। अब आप पहले लेंस को भूल जाओ, चलो जी मैं आसानी के लिए आपके मिटा देता हूँ, मिटा दिया, और ये मैं ले आया दूसरा लेंस। अब दूसरे लेंस के लिए बी पॉइंट पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अब हो जाएगा पी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अब ये लेंस इसका इमेज यहाँ सी पॉइंट पर बनाएगा, सी पॉइंट पर इसका ये इमेज बनेगा, एक